व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की बड़ी जीत हुई है और जिसके बाद दोनों ही पार्टियों में इस समय खुशी की लहर है, जिसको लेकर पार्टीज की तरफ से भी जो है रिएक्शन आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि इन दोनों पार्टियों की मिलाकर 22 सीट जो है इन्होंने जीती हैं और कुल मिलाकर 26 सीट पर जो है इलेक्शंस हुए थे और 22 जो है इन दोनों के खाते में आई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली है और इंडिपेंडेंट जो है 2 इंडिपेंडेंट इसमें जीते हैं। एक बड़ी खबर है और एक बड़ा जो है इसमें उलटफेर एक तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछली बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, लेकिन जिस तरह के हालात इस समय पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं उसको लेकर एक बड़ी जीत कह सकते हैं। और इस पर अब ओमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट ओमर अब्दुल्ला ने भी इस जीत पर अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जाग जाना चाहिए। ये उनके लिए वेकअप कॉल है कि अब ज़्यादा देर तक जो है वो लोगों को बिना यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के नहीं रख सकते हैं और इस समय चाहिए कि उन्हें जम्मू कश्मीर और इन खित्तों में एक डेमोक्रेटिकली तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो देनी ही पड़ेगी, चाहे जितनी भी वो कोशिश कर लें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ये ये सही वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी राजभवन का सहारा लेना छोड़ दे, जहां की अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर के पूरे एडमिनिस्ट्रेशंस को देख रहे हैं, यहाँ की सरकार को देख रहे हैं और ये मान लें कि लोग अब चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। और इस तरह का रिजल्ट सीधे तौर पर ऐसी ताकतों और ऐसी पार्टियों को ये सीधा मैसेज है जिन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड कर दिया, बिना लोगों की इच्छा को जाने हुए, बिना लोगों की उनसे राय लिए हुए। इस तरह की उन्होंने जो चीज़ की है उसका खमियाजा अब साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है, जिस तरह से ये रिजल्ट आया है लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल की इलेक्शन से। और साथ ही उन्होंने अपने जीतने वाले जितने भी काउंसलर हैं, जो कैंडिडेट्स थे, उनको मुबारकबाद भी दी और कहा कि अब आगे इस तरह जीत का जो है सिलसिला जारी रहेगा। आपको जानकारी देने की कुल मिलाकर 26 सीट पर यह इलेक्शन हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो है उभर कर आई है, 12 सीट जीती हैं। कांग्रेस ने 10, भारतीय जनता पार्टी 2, इंडिपेंडेंट 2 और इसमें 4 जो है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है वो इसमें नॉमिनेट करेगी। कुल मिलाकर इसमें 30 हो जाएंगे और इसमें जीतने के लिए एक जादुई जो आंकड़ा है वो एक तरह से 16 का मार्क होता है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो मिलाकर इजीली यानी कि 6 उनकी जो मार्क है मेजॉरिटी का उससे 6 ज्यादा है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हाजी इनायत अली को हार का मुंह देखना पड़ा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फिरोज खान दोबारा जो है जीत कर आए हैं। और अब कुल मिलाकर अगर ये 4 काउंसलर नॉमिनेटेड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, तब भी भारतीय जनता पार्टी की टैली जो है 6 ही रह जाती है। इसीलिए किसी भी तरह से वो जिस तरह से प्लान कर रही थी कि इंडिपेंडेंट के सहारे और इनके सहारे जो है नॉमिनेटेड जो काउंसलर हैं उनके सहारे वो यहाँ पर एक जीत जाएगी और अपनी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इससे पहले आपको बता दें अक्टूबर 2020 में लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेके जो हैं इसमें इलेक्शंस हुए थे, जिसमें बीजेपी को मेजॉरिटी हासिल हुई थी और लेकिन कारगिल में एक तरह से बिल्कुल अलग ही यहाँ पर माहौल देखा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी तौर पर जीत के आई है। और हालांकि इसमें किसी भी पार्टी को सिंगल हैंडेडली जो है एक मेजॉरिटी नहीं मिली है, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए 16 सीट का होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर 22 सीट ये बनती हैं और काफी बड़ा जो है एक जीत है उन दोनों पार्टियों के लिए। जिस तरह से काफी डिमांड की जा रही थी कि एक इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए, उसके लिए एक मुहिम भी चली थी और आने वाली 10 तारीख को अपोजिशन पार्टीज का एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी है इसको लेकर। और इन सब को देखते हुए लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के जो इलेक्शंस हैं वो एक बड़ी
जो है एक जीत लेकर जिस तरह से आए, एक बड़ा एक सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक बहुत बड़ी एनकरेजमेंट है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से। और हालांकि पीडीपी को काफी इसमें नुकसान हुआ, पिछली बार उन्होंने 2 सीट जीती थी 2018 में, और लेकिन इस बार उन्होंने एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था क्योंकि दोनों जो उनके विनिंग कैंडिडेट थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, जिस वजह से उन्होंने किसी को भी वहां पर इस बार खड़ा नहीं किया। और लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस इन दोनों ने मिलकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर 22 जो है इन्होंने सीट जीती हैं और सीधे तौर पर मेजॉरिटी से 6 सीट ज्यादा इनके पास जो अंक हैं वो ज्यादा हैं। और आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हालांकि कल से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी और आज भी जो है सेलिब्रेशन का दौर चलता रहेगा।